वत्स नारद, इस पूजा कार्य से प्रभु त्रिलोकवासियों को यह बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दो नहीं, एक ही हैं। यदि भक्त एक ही भगवान में दोनों भगवानों को देखना चाहे तो हम हरिहर के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। हे हरिहर, आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। नारायण नारायण। इससे पहले कि सेतु पर वानरों के पैर पड़े, उससे पहले सेतु को ही ध्वस्त कर दो। सेतु पार करके लंका में आने की इच्छा रखने वालों की इच्छाओं को ही हमेशा के लिए समाप्त कर दो। जाओ और मेरी आज्ञा का शीघ्रता से पालन करो। जाओ। ये कौन है? ये रावण के अनुचर हैं। अवश्य ही कोई हानि पहुंचाने आए हैं। उत्साह हृदय में, हाथों में धनुवान, लंका को श्री राम की सेना करने लगी प्रयाण। शतयोजन सागर विस्तारा, प्रभु संग मापे पवन कुमारा। मेरा पतन, दशरथ रावण का पतन असंभव, असंभव। हाँ लंकापति, तुम्हारा पतन कैसे हो सकता है? तुम तो अमर हो पौलस्त्य। तुम्हें तो साक्षात महाकाल भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। स्वयं शिव शंकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। राम तुम्हें भयभीत करना चाह रहा है। तुम्हारे तो केवल नाम से त्रिलोकवासी भयभीत हो उठे हैं। तुम ब्रह्मांड के अधिपति हो। तुमने तो 9 ग्रहों पर विजय पाई है।
राम एक तुच्छ मानव रावण, उसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी हुई है। इसीलिए तो उसे उत्तर से दक्षिण तक आने की दुर्बुद्धि हुई है। नहीं रहा गया मुझसे, नहीं रहा गया। दशानन, ये सुन के मुझसे तो नहीं रहा गया। दशानन, तेरे ये 9 चाटुकार जिस प्रकार तेरी प्रशंसा कर रहे थे। शनि, आह, ये 9 सिर मेरे ही हैं, ये मेरे ही अंग हैं, ये मैं ही हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तेरा स्तुति गान नहीं कर रहे थे, किंतु तू स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहा था, आत्म प्रशंसा। परंतु आत्म प्रशंसा तुझे शोभा नहीं देती लंकेश्वर। क्यों शोभा नहीं देती? क्योंकि जो अपने सिर पर रखे मुकुट की रक्षा नहीं कर सकता है, वो किस मुख से अपनी प्रशंसा कर सकता है? हाँ? शनिदेव, समलो लंकेश्वर, आत्म प्रशंसा करते रहोगे तो आत्मघात कर लोगे। औलस्ते, इस शनिदेव को फिर से बंदी बना लेना चाहिए। नहीं, मुझे बंदी बनाने से तेरा विनाश नहीं रुक सकता रावण। तेरी मृत्यु उत्तर से दक्षिण की ओर आ पहुंची है। अब तू नहीं बच सकता, नहीं बच सकता तू नहीं बच सकता। ये शनि तुम्हें भयभीत करना चाहता है। वो जो कुछ कह रहा था असत्य कह रहा था। शनि के कथन का कोई महत्व नहीं। योद्धा के लिए केवल सामर्थ्य महत्व रखता है। आत्म प्रशंसा से विश्वास बढ़ता है। औलस्ते, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अजय हो रावण, तुम अजय हो। तुमने यम और यमलोक पर विजय पाई है। तुम अमर हो लंकेश्वर, तुम अमर हो। हाँ, मैं अमर हूं, मैं अजय हूं, मैं अमर हूं। अंगद, तुम लंकाधिपति रावण के पास मेरे दूत के रूप में जाकर यह संदेश दो कि यदि उसने मेरी प्राण प्रिय सीता को मुक्त नहीं किया तो लंकाधिपति रावण का विनाश अटल है। जो आज्ञा प्रभु। लंकेश्वर की जय हो। एक दूत आपसे मिलना चाहता है। दूत? किसका दूत? प्रभु श्री राम का। सैनिक, तुम्हारे प्रभु केवल दशानन रावण है और कोई नहीं। क्षमा लंकेश्वर। जाओ और राजसभा में उस दूत को उपस्थित करो। जो आज्ञा लंकेश्वर। लंकापति दशानन रावण को प्रणाम। कौन हो तुम वानर? अपना परिचय दो। हे दशानन रावण, मैं किष्किंधा नरेश उस बाली का पुत्र हूं
जिसने तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर 7 समुद्रों की परिक्रमा की थी। वानर! तुमने लंकेश्वर का अपमान किया है। मैंने तो केवल अपना परिचय दिया है। आप यदि अपना परिचय देंगे युवराज, तो यही कहेंगे ना कि मैं दशानन रावण का पुत्र हूं, जिसने यमराज और यमलोक पर विजय पाई है, अपने बाहुबल से कैलाश को उठाया है। बड़े चतुर हो, परंतु रावण की सभा में शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होता। एक दूत का काम अपने स्वामी का संदेश देना होता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना नहीं। लंकेश्वर! फिर वही भूल कर रहे हो तुम। राजा की बात को काटना अपराध है। अब शीघ्र बताओ, संदेश क्या है? वैसे संदेश क्या होगा हम तुम्हें बता देते हैं। तुम्हारे राम ने सीता को मांगा होगा। मांगा नहीं, आपको अपनी भूल स्वीकार करने का एक और अवसर देना चाहते हैं प्रभु श्री राम। उनका संदेश है, यदि आप लंका का विनाश नहीं चाहते तो देवी सीता को सम्मान सहित उनके पास भेज दें। नहीं, कदापि नहीं, यह असंभव है। हम सीता को नहीं, तुम्हें राम के पास भेजेंगे, वो भी जीवित नहीं, मृत। दशानन, मुझे तो इस राजसभा में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो इस अंगद की मृत्यु बन सके। इतना घमंड! घमंड नहीं, विश्वास। जय श्री राम। ये देखो, मैंने पैर रखा है। यदि यहां उपस्थित कोई वीर मेरे पैर को हिला देगा तो मैं स्वयं इस राजसभा में आत्मसमर्पण कर दूंगा। राक्षस वीरों, उठो और इस तुच्छ वानर का पैर पकड़कर बाहर फेंक दो। जय श्री राम। जय श्री राम। वत्स, जय श्री राम। दशानन, इन शक्तिहीनों के बल पर प्रभु श्री राम से युद्ध की सोचते हो? जो इस तुच्छ वानर का पैर नहीं हिला सकते, तो वो दुष्ट वानर! दशानन,
पैर ही पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़ो। पकड़ लो इस दुष्ट को। जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण। हे त्रिदेवों, अभी और कितने संकेत मिलेंगे रावण को? वानर वीर अंगद ने रावण का मुकुट गिराकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इसी प्रकार युद्ध में रावण का सिर भूमि पर गिरेगा। क्या रावण अभी भी अधर्म का मार्ग छोड़ने वाला नहीं? अहंकार उसके मार्ग की बाधा है देवर्षि। जिस परमेश्वर ने रावण को बल दिया है, वो उस बल का प्रयोग उस परमेश्वर के विरुद्ध ही करना चाहता है। नारद, ये रावण का पतन है। नारायण नारायण। वत्स रावण, तुम्हारे बारे में मेरी चिंता मुझे यहां लाई है। नाना श्री, क्या आपको मेरे बाहुबल और सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रहा? तुम सामर्थ्यशाली हो, बलशाली हो, परंतु उतने नहीं जितना तुम अपने आप को समझ रहे हो। तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो रावण। नाना श्री, आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। ये अविश्वास नहीं है स्वामी। नाना श्री आपको नई दृष्टि देना चाहते हैं। मंदोदरी, इस दशानन रावण को नई दृष्टि नाना श्री ने ही तो दी है। तेरे मन में महत्वाकांक्षाओं के बीज किसने बोए? मुझे सर्वशक्तिमान बनने की प्रेरणा किसने दी? पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनने को प्रेरित और उत्साहित किसने किया? नाना श्री ने। नाना श्री, राक्षस जाति की अवनति देखकर व्यथित कौन हुआ था? कौन राक्षस जाति की उन्नति देखना चाहता था? जिस स्वर्ण लंका से आपको निष्कासित किया गया था, उस पर फिर से आधिपत्य कौन जमाना चाहता था? आपकी आज्ञा से मैंने ये आधिपत्य स्थापित किया है। हां पौलस्तेय, राक्षस जाति की उन्नति हो, यह मेरा सपना था। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति बनो, यह मेरी महत्वाकांक्षा थी। और यह मेरी आंतरिक इच्छा थी कि तुम ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अजय और अमर बनो। परंतु क्या नाना पूज्य, क्या पिताश्री अजय नहीं है? नहीं वत्स इंद्रजीत, दशानन अजय नहीं है। नाना श्री, ये बात किसी और ने कही होती तो मैं... स्वामी, आप नाना श्री का अपमान कर रहे हैं। पुत्री मंदोदरी, अपमान क्या, मुझे मृत्यु दंड भी स्वीकार है। मैं अपना नाश कर सकता हूं, परंतु रावण के साथ संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश नहीं कर सकता। नाना श्री, मेरे होते हुए राक्षस जाति का विनाश कौन कर सकता है? पुत्र, पहले मैं भी यही समझता था। तो अब आपकी विचारधारा में परिवर्तन क्यों? कौन सा आसमान टूट पड़ा है अब? आसमान टूटने जैसा ही तो हुआ। स्वर्ण लंका को आग लग गई। एक वानर आकर तुम्हारा मुकुट उड़ाकर चला गया। जिस राम की सेना में हनुमान और अंगद जैसे वीर हैं, उनके सामर्थ्य को अस्वीकार कर रहे हो। हाँ, मैं उस बनवासी का कोई सामर्थ्य नहीं मानता। स्वामी, आप व्यर्थ में हट कर रहे हैं। जरा घटनाक्रम को ध्यान में लाइए। महाबली खर, दूषण और त्रिशरा का वध
कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और साधारण हो या असाधारण, है तो एक मानव, और एक मानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाना श्री, युद्ध होता है तो होने दीजिए। मुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय दशानन की होगी, यह निश्चित है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। हाँ? नाना श्री, प्रणाम। हाँ। तो रावण केवल युद्ध करना चाहता है। तो हम युद्ध करेंगे भैया। हाँ प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हे श्री राम, रावण का सामर्थ्य है युवराज इंद्रजीत, और रावण की शक्ति है महाबली कुंभकर्ण, और मेरी शक्ति है आप सब, और मेरा सामर्थ्य है आप सबका प्यार, आप सबकी श्रद्धा और विश्वास, और मेरे अस्त्र शस्त्र हैं धर्म और सदाचार। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, वीर अंगद, वीर हनुमान, कल सूर्योदय होते ही हम लंका पर आक्रमण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय घोष सुन रही हो न त्रिजटा? ये प्रभु श्री राम का जय घोष है। प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करेंगे और अत्याचारी रावण के अत्याचार से त्रिलोक को मुक्त करेंगे। ये जानकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो उठी है। अब आक्रमण होगा त्रिजटा, आक्रमण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, ये क्या प्रभु? युद्ध की साज सज्जा करने के स्थान पर रावण तो पूजा करने बैठ गया। नारायण नारायण। देवर्षि, रावण ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसने संकेत जान लिया है। इसी कारण वो युद्ध से पूर्व भगवान शिवशंकर से अभय चाहता है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, सांबाय हरे परमात्मने, प्रवत कलेश नाशाय, योगिनां पते नमः। प्रणाम देवादिदेव। शुभम भवतु। हे रावण, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? प्रभु, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव। अरे भगवान, रावण तो अर्ध सत्य बोल रहा है। नहीं रावण, तुमने मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना नहीं की है। क्षमा करें भोलेनाथ, मेरा मन विचलित हो उठा है, मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया है। कल सूर्योदय के साथ मेरा और राम का युद्ध होने जा रहा है। आप मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे रक्षक हैं। मुझे सदैव युद्ध में आपका साथ चाहिए। रावण, राम तो मानव है। एक मानव से तुम कब से भयभीत होने लगे? प्रभु, राम साधारण मानव नहीं है। यह सत्य है कि वरदान मांगते समय मानव को तुच्छ समझकर मैंने उसे गिना ही नहीं। वो मेरी भूल थी प्रभु।
अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि कोई भी असाधारण मानव मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है। अतः हे मृत्युंजय, मेरी आराधना स्वीकार करके युद्ध में सदैव मेरे साथ रहने की कृपा करें। तथास्तु। नारायण नारायण। रावण, जब तक युद्ध में तुम मेरा ध्यान करते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नारायण नारायण। मान गया प्रभु, मान गया। हलाहल हलाहल होता है। वो अपना प्रभाव दिखाएगा अवश्य, और उसने दिखा दिया। देखिए। किस हलाहल की बात कर रहे हैं देवर्षि? वही हलाहल जो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय पिया था। तब तो केवल उनका कंठ नीला हुआ था। प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। आपका संकेत किस ओर है देवर्षि? संकेत नहीं प्रभु, संकेत नहीं। भोलेनाथ ने रावण को स्पष्ट शब्दों में सांत्वना दी है कि वो युद्ध में, अर्थात राम रावण युद्ध में रावण के साथ उपस्थित रहेंगे। इसका अर्थ तो अब यही हुआ ना प्रभु कि वो श्री राम से रावण की रक्षा करेंगे। हलाहल के प्रभाव में ही तो ऐसा कहा ना महादेव ने। क्या वो जानते नहीं कि जगत नियंता भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए ही श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया है? क्या महादेव शिवशंकर भगवान विष्णु स्वरूप श्री राम से युद्ध करेंगे? नारायण नारायण। मेरी शंका उचित है ना प्रभु, है ना उचित? देवर्षि, भगवान तो सदा अपने भक्त का साथ देंगे ही, और रावण ने उनका साथ मांगा है। यदि न भी मांगा होता तो देवाधिदेव महादेव उसका साथ देते। नारायण नारायण। महाप्रभु, फिर आपके अवतार धारण करने के उद्देश्य का क्या होगा? उद्देश्य तो सफल होगा ही होगा देवर्षि। कैसे महाप्रभु, कैसे? क्या आप भगवान शिव से युद्ध करेंगे? नहीं देवर्षि, भगवान अपने भक्त का साथ तब तक ही देते हैं जब तक भक्त उनका स्मरण करता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है, जब तक भक्त का पुण्य शून्य नहीं हो जाता। देवर्षि, जिस समय रावण महादेव शिवशंकर का स्मरण नहीं करेगा, उस समय महादेव रावण का साथ नहीं देंगे। अब आई बात समझ में। नारायण नारायण। रावण नारायण नारायण। सुन रहा है ना अपनी मृत्यु की पुकार? आवाहन आरंभ हो गया। अपने शरीर की आहुति लेकर प्रस्तुत हो जा। क्या चाहती हूँ? जाकर राम के सामने घुटने टेक दूं, उसके पांव पर सर रख दूं? मैंने ये कब कहा? तो फिर ये पूछने का अभिप्राय क्या है कि क्या युद्ध आवश्यक है?
हाँ माता श्री, युद्ध आवश्यक हो गया है। अपना शंख बजाकर राम ने युद्ध की घोषणा कर दी है। उसकी घोषणा की प्रतिक्रिया आक्रमण ही होगी। अब हम उसकी चुनौती का उत्तर उसका संहार करके देंगे, और यही उसके लिए उपयुक्त है। मंदोदरी, लंका के सेनापति को शुभ आशीर्वाद दो। हमारा पुत्र इंद्र विजेता है, और आज ये राम विजेता बनेगा। आप देख क्या रही हो मंदोदरी? आरती उतारो इंद्रजीत की। विजयी भव। युद्ध रोकने के मेरे सारे प्रयत्न विफल हो गए। आपने सत्य ही कहा था भोलेनाथ, मैं अनहोनी को होनी में नहीं बदल सकती, परंतु मैं अपने पुत्र इंद्रजीत की विजय की कामना तो कर सकती हूँ ना। इंद्रजीत की विजय में ही मेरे पति दशानन की विजय है प्रभु, उनकी विजय है। आज के युद्ध के परिणाम से राम को पता चल गया होगा कि रावण के हाथों से उसके प्राणों की रक्षा अब असंभव है। युवराज इंद्रजीत के शौर्य और पराक्रम से सारी वानर सेना अपना साहस गंवा बैठी है। परंतु क्षमा कीजिए स्वामी, आज आपकी विजय नहीं हुई है। माता श्री, आज हमारी विजय और शत्रु की पराजय के बीच सूर्यास्त आ गया था, किंतु कल हमारी विजय निश्चित है। यश और विजय इस दशानन रावण और युवराज इंद्रजीत के अनुचर हैं। अंतिम विजय के लिए कल स्वयं पुलस्त्य रावण युद्ध भूमि पर जाएगा। अच्छा, पहली बार उचित समय पर दिखाई दिए हो शनिदेव।
पहली बार नहीं दशानन, ये अंतिम भेंट है हमारी। कल तुम रणभूमि पर जाओगे, जाओगे अवश्य, वहां से लौटोगे नहीं। बुद्धिहीन शनि, कल एक पल के लिए युद्ध भूमि पर आना और अपनी आंखों से देख लेना। पहले तो राम युद्ध भूमि आएगा ही नहीं, और आया तो मुझे देखते ही उसकी सारी सेना भाग जाएगी। और ना भागी तो? ना भागी तो, ना भागी तो त्रिलोक विजेता दशानन रावण के हाथों सबका विनाश देख लेना। मूर्ख दशानन, मुझे तो तेरा विनाश दिखाई दे रहा है। कल मैं तेरी इच्छा पूर्ति के लिए रणभूमि पर अवश्य आऊंगा, अवश्य, और देखूंगा तू मृत्यु को और मृत्यु तुझे कैसे गले लगाती है। तो ठीक है, हे निकुंभिका देवी, आप हमारी कुल देवी हैं। सारे कुल की रक्षा करती हैं आप। मेरे पति स्वयं प्रभु से युद्ध करने जा रहे हैं। परिणाम आप जानती हैं। उन्हें रोक लीजिए माँ, मेरे स्वामी को रोक लीजिए, कृपया उन्हें रोक लीजिए माँ, उन्हें रोकिए माँ, उन्हें रोक लीजिए। मैं तुम्हारे पति को नहीं रोक सकती पुत्री। क्यों मातेश्वरी, क्यों? विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता पुत्री। मैं असमर्थ हूँ। दशानन ने अहंकार के अधीन होकर जब मेरा सीता स्वरूप नहीं जाना तो कुछ करना व्यर्थ है। रावण के अहंकार के साथ उसका विनाश जुड़ा हुआ है पुत्री। अपने अहंकार के साथ ही उसका अंत होगा। नहीं कुलदेवी, नहीं, नहीं। विजयी होकर आइए स्वामी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी मंदोदरी, अवश्य पूरी होगी।